नमस्कार। हमने कहा था आपको कि दिल थाम के बैठिए, परिणाम जल्द आएंगे राजस्थान के, और आज वो दिन था जब राजस्थान के परिणाम सबके सामने हैं। राजस्थान में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह माने कि बना ली है। अभी तक के रुझानों के अनुसार 111 सीटों पर जीत चुकी है और कम से कम 10 से 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो इसका मतलब कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अब महत्वपूर्ण बातें हम बात करेंगे कि आखिर राजस्थान में कांग्रेस को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इतनी बड़ी गारंटियां भी राजस्थान में काम क्यों नहीं आई। इन सब के पीछे का क्या कारण है, ये तो खैर इसके ऊपर चिंतन मंथन खुद कांग्रेस भी करेगी, लेकिन हम बताएं आपको कि इस बार बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में हारे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण था कि अशोक गहलोत से किसी को नाराजगी नहीं थी, लेकिन उनके मंत्री विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने आरोप थे कि हद हो गई थी। इसी का कारण है कि मंत्रियों में से 12 से 13 मंत्री तो राजस्थान में मंत्री हार गए, जो कि राजस्थान की सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। मंत्री होने के बावजूद यदि आप हार रहे हैं तो इससे बड़ा उदाहरण क्या सेट कर रहे हैं आप कि इतने बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में, राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत प्रयास किया और उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई नाराजगी जनता में नहीं थी। हम ग्राउंड पर गए थे, सब लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रेम कर रहे थे, उनको चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा, लेकिन उनके जो मंत्री विधायक हैं उनका क्या करें। तो जनता सबक सिखाना चाहती थी और सबक सिखा दिया। भाजपा की सरकार बनने जा रही है और भाजपा इस बार फिर से मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, ये भी, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं पहले उन व्यक्तियों का नाम बता दूं, उन मंत्रियों का नाम आपको बता दूं जो राजस्थान की सरकार में थे और वो चुनाव हार गए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं भंवर सिंह भाटी, बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल, सुखराम विश्नोई, रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, रमेश मीणा, ममता भूपेश, राजेंद्र यादव, साले मोहब्बत, प्रमोद जैन भाया, भाया रे भाया खूब खाया, शकुंतला रावत, जाहिदा खान, विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, महेंद्र चौधरी, महेश जोशी की जगह, महेश जोशी की जो विधानसभा थी वहां से आर तिवारी को खड़ा किया था, वो उस विधानसभा से हार गए। हेमाराम चौधरी, गुड्डा मलानी से जहां पर सोनाराम थे, और तीसरे लालचंद कटारिया जो मंत्री थे उनके विधानसभा से अभिषेक चौधरी को खड़ा किया था वो। तो आप समझिए कि किस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी थी कि 22 लोग हार गए, 22 मंत्री चुनाव हार गए। मैं कह रहा था 11 से 12, ये तो 22 लोग चुनाव हार गए। इतने लोग चुनाव हार गए, इसके बाद में क्या बचने वाला था राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बाद पास में? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले चुनाव जिताते? राजस्थान में जो नारे दिए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंत्र, भाया रे भाया खूब खाया, कितने सारे नारे दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोई समझ ही नहीं पाया। कांग्रेस की सरकार में कोई कहने वाला ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने आज कहा है कि पुराने पत्ते जड़ेंगे तब नया बसंत आएगा। तो उनको प्रयोग करना चाहिए था। वो कह रहे थे, बताया जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास तक नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको बताने नहीं दिया जा रहा था कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, आने चाहिए थे। लोग कह रहे हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब देखिए, जब हार गए हैं तो 100 लोग 100 तरीके की बातें तो जरूर करेंगे, और यदि ऐसा हुआ है तो सोचने वाली बात है। अब आप जयपुर के आसपास की सीटों पर बात कर लीजिए। भाजपा में भी बड़े चेहरे हार गए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, रामलाल शर्मा चोमू से, आमेर से सतीश पूनिया, तारानगर से राजेंद्र राठौड़, बड़े बड़े चेहरे हार गए हैं। कांग्रेस में भी बड़े चेहरे, प्रताप सिंह खाचरियावास कितना बड़ा चेहरा था जो राम के भक्त थे। इस तरीके के बड़े चेहरे हार गए हैं। तो चिंतन और मंथन तो भाजपा को भी करना है और कांग्रेस को भी करना है, दोनों ही जगह पर चिंतन मंथन होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार जनता ने उन सबको सबक सिखाया है जो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल बाल बाल बचे हैं, हरीश चौधरी जो हैं वो बाल बाल बचे हैं, ज्योति मिर्दा हार गई है,
दिव्या मदेरणा हार गई है। कितने बड़े चेहरे थे जो सब लोग हार गए हैं। इस बार जनता ने उन लोगों पर भरोसा जताया है जो जनता के बीच में रह रहे हैं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद जी, वो कहते हैं कि भरोसे का संकट है। भरोसे का संकट इस कांग्रेस की सरकार में है, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई भरोसा करना ही नहीं चाह रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई है उस पर कोई भरोसा करना ही नहीं चाह रहा है। आपको आज मैं बता रहा हूं कि मैंने भी कुछ ऐसी बातें थी जो सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। जब मुख्यमंत्री से मैंने डायरेक्ट जाकर कहा तब वो बात पहुंच पाई। तो ऐसा संकट आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से क्या कहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे जो आज विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, किसी में वो मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आसपास जो लोग थे उनको मिलने का समय नहीं दे रहे थे। अब आप देखिए कि कितने घिर चुके थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खैर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए हैं। अब आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है शाम को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हार स्वीकार की है, लेकिन चिंतन मंथन करने की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके कि इतनी सारी गारंटियां दी, उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया जनता ने? ओपीएस जैसी बड़ी स्कीम के बावजूद सरकारी कर्मचारियों ने भरोसा क्यों नहीं किया? राजस्थान में ओपीएस बड़ा मुद्दा था कर्मचारियों के लिए, जबकि भाजपा ने इस पर स्पष्ट भी नहीं किया था कि ओपीएस का आगे जाकर भाजपा करेगी क्या। बावजूद इसके कर्मचारियों ने वोट दिए, इतने लोग उनके समर्थन में आए, बावजूद उसके कांग्रेस सरकार इस तरीके से हार गई। हालांकि सीटें वो स्थिति नहीं है जो पिछली बार थी। डब्बा कंपनी ने क्या किया, किस तरीके का मेकओवर किया? डब्बा कंपनी किसी से मिलना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहते थे। वो तो डब्बा कंपनी ने जिस तरीके का मेकओवर करना चाहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो तो खुद अकेले ही कर लेते। माहिर है, जादूगर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद के बूथ पर भी पिछड़ गए हैं, जोधपुर में, जहां उनका बूथ है। तो इस तरीके की स्थिति कांग्रेस में बन गई और अब भाजपा सरकार बना रही है। तो क्या भाजपा में वो स्थिति नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर देखिए, एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। उनका विश्वसनीय ही सरकार में के मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे दिव्या कुमारी हो, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे ओम बिरला हो। बड़े नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही लगेगा और उनके रास्ते पे चलेगा। सोचिए कि वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री की राह बड़ी कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरीके से घर पे बैठे बैठे बिताए हैं, जिस तरीके से काम राजस्थान के भाजपा में जो नीति और रीति थी उस तरीके से प्रचार करना चाहिए था, वो नहीं किया है। ये जनता बोल रही है। तो इस स्थिति में तो मुख्यमंत्री बनना वसुंधरा राजे के लिए बड़ा कठिन है। वसुंधरा राजे वो स्थिति भी याद होगी केंद्र को, जब 25 सांसदों को लेकर कहीं चले गए थे। उनके आसपास के लोग भी इतने एटीट्यूड वाले हैं कि किसी पत्रकार को भी तवज्जो नहीं दे। वो आगे आने वाले समय में बदल जाए, ये हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति यह है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, दिव्या कुमारी को बनाया जा सकता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या दूसरी जातियां इससे संतुष्ट हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातियों के चक्कर में नहीं आते हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको क्या पद देना है। दिव्या कुमारी सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाबा बालकनाथ और अर्जुन राम मेघवाल भी मुख्यमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं। ओम बिरला का नाम सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि ओम बिरला, दिव्या कुमारी की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ को दिल्ली तलब किया गया है, यानी कि बुलाया गया है। तमाम तरीके की तस्वीरें आपके सामने आ रही है। देखिए, बड़ी लिस्ट हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको यह भी बता देता कि अभी तक कौन कौन कहां भाजपा में किस किस ने जीत हासिल की है। सादुलपुर से गुरवीर सिंह, गंगानगर से जयदीप बिहानी, बादरा से संजीव कुमार, खाजुवाला से विश्वनाथ मेघवाल, बीकानेर से जेठानंद व्यास, कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी, लूणकरण से सुमित गोदारा, चूरू से हरलाल सारण, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल,
खेतड़ी से धर्मपाल, धोद से गोवर्धन, खंडेला से सुभाष मील, श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा, कोटपुतली से हंसराज पटेल, विराटनगर से कुलदीप, दूदू से प्रेमचंद बेरवा, जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जमारामगढ़ से महेंद्र लाल मीणा, हवामहल से बालमुकुंद आचार्य, विद्याधर से दिया कुमारी, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, सांगानेर से भजनलाल शर्मा, बगरू से कैलाश चंद वर्मा, चाकसू से रामअवतार बेरवा, तिजारा से महंत बालकनाथ, बहरोड से जसवंत सिंह यादव, बांसुर से देवी सिंह शेखावत, अलवर अर्बन से संजय शर्मा, कटुमर से रमेश खींची, कामा से नुक्सम जो कि बाहर से लाया गया था, डिपोर्ट किया गया था, नगर से जवाहर सिंह बेदम, डींग कुमेर से शैलेश सिंह। यहाँ की आप सोचिए कि डींग कुमेर से विश्वेंद्र सिंह हार गए हैं। नंदभाई से जगत सिंह, यहां से जो बसपा से आए थे, याद होगा आपको, वो भी हार गए हैं। बेर से बहादुर सिंह, करौली से दर्शन सिंह, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से बागचंद, महुआ से राजेंद्र, शिकराय से विक्रम बांसलीवाल, लालसोट से रामविलास, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा जीत गए हैं। कंडार से जितेंद्र कुमार गोटवाल, मालपुरा से कन्हैया लाल, निवाई से रामसाय वर्मा, पुष्कर से सुरेश सिंह रावत, अजमेर नॉर्थ से वासुदेव देवनानी, अजमेर साउथ से अनिता बदेल, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, ब्यावर से शंकर सिंह रावत, मसूदा से वीरेंद्र सिंह, केकड़ी से। इस तरीके की लंबी लिस्ट है जहां पर आपको बताएं कि आप देख रहेंगे। ओसिया से बेराराम चौधरी, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, बड़ी लंबी गुड्डा मलानी से कृष्ण कुमार के बिश्नोई, सिवाना से हमीर सिंह बायल। इस तरीके की बड़ी लिस्ट है। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके के भाजपा ने लगभग 114 सीटों पर, देखिए 114 सीटों पर, जालरापाटन से वसुंधरा राजे, तो 114 सीटों पर अभी तक के अनुसार जीत हासिल कर ली है। 8 से 9 सीट अभी भी ऐसी है जिनमें लीड कर रही है। तो आप ये समझिए कि 115 सीटों से ऊपर ही जाने वाला है रिकॉर्ड। ये जो आंकड़ा है 115 सीटों से ऊपर जाने वाला है। और ऐसे में अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर शहर के आसपास की सीटों का एक बार जल्दी से विश्लेषण कर लेते हैं कि सिविल लाइंस बड़ी सीट थी जहां से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे। यहां से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को 26,000 से ज्यादा वोटों से मात खानी पड़ी है। मंत्री थे, कहा जा रहा है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा सा नुकसान उनको कर गया। यहां से गोपाल शर्मा, जिनको उन्होंने कहा था कि मैं जानता तक नहीं, वो गोपाल शर्मा यहां से जीत गए हैं। सांगानेर जमी जमाई सीट थी भाजपा की, वहां से भजनलाल शर्मा जीत गए हैं। विद्याधर नगर से इस बार दिया कुमारी को उतारा था, दिया कुमारी ने जीत हासिल कर ली है। वहीं पर आमेर से सतीश पूनिया इस बार हार गए हैं, प्रशांत शर्मा यहां से जीत गए हैं। चोमू की बात करें तो रामलाल शर्मा यहां से हार गए हैं, शिखा बराला यहां से जीत गई है। फुलेरा की बात करें तो जिस तरीके से हमने जोटवाड़ा और फुलेरा के लिए स्पेशली पहले ही बताया था, जोटवाड़ा से विद्याधर चौधरी का आकलन, हालांकि हमारा वोटों का कम था लेकिन वो बड़े मार्जिन के साथ वहां से जीत गए हैं। तो फुलेरा से विद्याधर चौधरी जीत गए हैं, जोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीत गए हैं। उधर चाकसू की बात करें तो चाकसू में सचिन पायलट के करीबी वेद प्रकाश सोलंकी हार गए हैं। तो दूसरी तरफ कैलाश वर्मा जो है वो जीत गए हैं। तो तीसरी तरफ दूदू से बाबूलाल नागर हार गए हैं। इस तरीके के समीकरण जो जयपुर के आसपास की सीटों पर हैं, दातारामगढ़ से भाजपा को जीत मिली है। इस तरीके से आसपास की सीटों की बात करें तो यहां पर भी इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। हवा महल पर बालमुकुंद आचार्य महाराज ने जीत हासिल की है बड़े कम मार्जिन से, हालांकि वो जीते हैं लेकिन आखिरकार जीत होती है और वो जीत गए हैं। तमाम सीटों पर आपने हमारे देखा था, हम लगातार जा रहे थे और वहां की स्थिति आपको बता रहे थे। इस तरीके से आज भाजपा में बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा की विक्ट्री पर आपने देखा होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ऑफिस में मौजूद थे, बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, वसुंधरा राजे भी पहुंची वहां पर। इसके साथ में सीपी जोशी, अरुण सिंह, सब लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने आज जीत को लेकर, वो पहले से आश्वस्त थे और जीत को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं सब लोगों को दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आलाकमान और बैठक में तय किया जाएगा, इससे पहले कुछ तय नहीं है। हालांकि सबको शुभकामनाएं दी कि इस तरीके से राजस्थान की जनता ने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया है, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन फिर से कांग्रेस के लिए बात यही होगी कि उनको सोचने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है। गुज्जर
वोट जो है बड़ा शिफ्ट हो गया है भाजपा की तरफ, क्योंकि पिछली बार जो गुजर वोट कांग्रेस में पड़े थे वो इस बार नहीं पड़े हैं, क्योंकि पिछली बार उनको उम्मीद थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके साथ ये नहीं हुआ, तो इस बार वो वापस से खिसक कर भाजपा में चले गए। सचिन पायलट जीत गए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव था। सचिन पायलट भी उस मूड में इस बार दिखे नहीं थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले ही मेहनत कर रहे थे और अकेले के दम पर सरकार आना मुश्किल थी। तो अब अगली बार के लिए क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहूंगा, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो क्या इस बार नई रणनीति के साथ उतरेंगे, क्या नए चेहरों को मौका देंगे? अब खैर 5 साल तक विपक्ष में बैठना है, आवाज उठानी है जनता की, क्या कुछ होगा। हालांकि ये भी बड़ी बात है कि अब राजस्थान में जो योजनाएं हैं उनका क्या होगा, क्या वो बंद हो जाएगी, चालू रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ी घोषणाएं की थी कांग्रेस सरकार ने। अब उन घोषणाओं का क्या होगा? 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की भी बात थी, तो बहुत 4-5 महीने से पेंशन अटकी हुई है लोगों की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समर योजना के 5 रुपए जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं वो भी अटके हुए हैं। तमाम तरीके के पैसे जो हैं अब इनमें जो हैं योजनाओं के अटके हुए हैं, वो कब तक कैसे सरकार रिलीज करेगी ये भी देखने वाला होगा। ओपीएस का अब क्या होगा ये भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अब जल्दी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर निगाहें सब लोगों की टिकी हुई रहेगी। हमारी भी नजरें टिकी हुई है इन्हीं पर अभी तक, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव के लिए इस बार हम लगातार 5 महीने तक, जितने भी महीने अब बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, तब तक आप लोगों के बीच में रहेंगे। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस से क्या प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी देखने वाला होगा। अब 5 राज्यों के चुनाव थे, उनमें से लगभग 3 राज्यों में वापस भाजपा आ गई है। तो अब जो इंडी गठबंधन कहा जा रहा था उस गठबंधन का क्या होगा ये भी महत्वपूर्ण सवाल अब सामने आ रहा है। तमाम तरीके की घटनाएं, बड़े चेहरे, आज कंक्लूजन यही है आज का कि बड़े चेहरे हार गए हैं राजस्थान में, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। कांग्रेस के बड़े मंत्री हार गए और भाजपा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, भाजपा के प्रवक्ता, बड़े चेहरे आ गए, हार गए हैं। इनके पीछे किसका कारण था हराने का यह महत्वपूर्ण देखना होगा कि इनको क्या हराने के पीछे किसी का हाथ था, यह भी महत्वपूर्ण होगा। खैर इसके ऊपर बातचीत अगले वीडियो में करेंगे, अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगभग 60 से 70 सब्सक्राइब और बचे हैं हमारे इस चैनल में 1 लाख सब्सक्राइब होने में। फॉलो करते रहिए हमारे को फेसबुक के ऊपर, और लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।